चलिए, सम्मानीय पत्रकार साथियों, आप सभी को शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, आज हम लोगों ने बैठक की है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र विद्रोही जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राहुल वाल्मीकि जी, राय सिंह बौद्ध साहब और हमारे संगठन मंत्री सहित सब साथी आए हैं प्रदेश के। और आज बैठक की है आगामी 6 तारीख को, 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के चीफ और सांसद नगीना से हमारे भाई आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी एक बड़ी रैली को संबोधित करने के लिए दतिया जिले में इंदरगढ़ में आ रहे हैं। 6 तारीख को हम बड़ी रैली करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश से लोग वहां पे हजारों लाखों की संख्या में एकत्रित होंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। और आडंबर, पाखंड और जातंकवादी घटनाओं के खिलाफ हम हल्ला बोलने का काम उस दिन करेंगे। आदरणीय विनय रतन जी, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय रविंद्र भाटी जी, जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो दोनों नेता भी आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ आ रहे हैं। इंदरगढ़ की रैली एक साधारण रैली या साधारण सभा नहीं होगी, बल्कि इसका आगाज होगी कि मध्य प्रदेश में जातिवादी घटनाएं हों, आडंबर हों, पाखंड हों, इनको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारे लीडर वहां से ये मैसेज देंगे और वो इंदरगढ़ से मैसेज सीधे भोपाल के श्यामला हिल तक जाएगा, सीएम हाउस तक। और अगर सीएम साहब की समझ में आ गया और इन सबको ठीक कर लिया, घटनाक्रमों को, तो ठीक, और नहीं कर लिया तो फिर ये एक क्रांति की शुरुआत होगी जो आज़ाद समाज पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लड़ने का काम करेगी। एक विषय तो इसमें मुझे आपसे बात करनी थी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय और है। आप सब जानते हो कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कल एक बहुत गंदा बयान दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि चच्चियाँ 30-30 पैदा कर सकती हैं, चच्चियाँ 30-30 पैदा कर सकती हैं। एक पूरे अल्पसंख्यक वर्ग को अपमानित करते हुए महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी करने का काम किया। जब महिलाओं के ऊपर टिप्पणी के मामले में आईएएस संतोष वर्मा को अनावश्यक घेरने का काम हो रहा हो और एक बाबा तथाकथित संत कथावाचक कथा की मंच पर बैठ के ऐसे अपमानजनक बात करे, जब वो ये कहे कि अगर औरत का मांग में सिंदूर नहीं भरा लड़की के तो समझ लो प्लॉट खाली है, ऐसी नालायकी की कोई संत अगर बात करे, उनके गुरु अगर ये कहें कि वाइफ का मतलब है डब्लू से वंडरफुल, आई से इंस्ट्रूमेंट, एफ से फोर और ई से इंजॉयमेंट, मतलब वाइफ को इंजॉयमेंट का साधन बता के इस देश की आधी जो शक्ति है, हमारे देश की शक्ति है, नारी शक्ति, उसका अपमान करने का काम करे। तो आज हम मांग करते हैं हमारे पार्टी के सभी नेताओं के सामने कि इन बाबाओं की कथाएं, आडंबर पाखंड फैलाने वाली कथाएं, सांप्रदायिकता फैलाने वाली कथाएं तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित मोहन यादव की सरकार करे। ये हमारी आज़ाद समाज पार्टी की मांग है। दूसरा, हम कहेंगे संतोष वर्मा के मामले में भी आमतौर पे आप पूछोगे, इसलिए हम पहले ही स्पष्ट कर देते हैं कि संतोष वर्मा ने जो कल मुझे बताया, 3 दिन पहले मुझे बताया, उन्होंने अपना पूरा बयान भेजा और कल रात को मैंने पूरा बयान सुना। उस बयान में उनका कहना यह है कि 2 शब्द अगर मुझसे आगे पीछे हो गए या उसका कुछ ऐसे लोगों ने जो जानबूझ के जातिगत सोच रख के मीडिया में भी अगर काम करते हो तो उनने वही शब्द को चलाने का काम किया, ऐसा उनने सफाई में कल बोला। हम सारे साथी इस बात से सहमत हैं कि अगर किसी से कोई गलत शब्द निकल जाता है तो वो क्षमा मांग ले या खेद प्रकट कर दे। खेद प्रकट किया संतोष वर्मा ने, उसके बाद भी एफआईआर कराने से लेके सस्पेंड, निलंबन की बात हो रही है। हम आपसे कहेंगे कि ये मामला खेद प्रकट करने के बाद समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। इसके साथ साथ एक बात और स्पष्ट कर दूं, कल जीतू पटवारी का बयान मैंने सुना। देखिए भाई, संविधान जब खतरे में है, बाबा साहब की स्टेच्यू जब ग्वालियर में नहीं लग रही है, तो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी लड़ाई लड़ती है। जब आडंबरी पाखंडी बाबा आडंबर पाखंड फैलाते हैं तो आज़ाद समाज पार्टी के लोग उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। और ये अपने आप को सिर्फ चुनाव में संविधान की किताब दिखाकर नकली अंबेडकरवादी घोषित करने का काम कर रहे हैं। ये नकली हैं। इनको मैं साफ तौर पे कहूंगा कि मध्य प्रदेश में आने वाले 2028 के चुनाव में
हम मध्य प्रदेश में एक नई ताकत, नई शक्ति खड़ी करके मध्य प्रदेश की विधानसभा की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। और उसी का आगाज करने के लिए हमारे भाई, हमारे नेता, आदरणीय साथी चंद्रशेखर आजाद जी, सांसद जी आ रहे हैं। बस इन विषयों पे आपसे चर्चा करनी थी। अब अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। मेरे साथ अध्यक्ष जी और हमारे साथियों से भी आप 1 मिनट बात कर लीजिएगा।